ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કાવ્ય 10 ભારત ગૌરવ। ભારત ગૌરવ काव्य જે रिक्त स्थानों की पूर्ति જોઈએ तो प्रश्न नंबर 1 अ છે કે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली है कि भारत को खाली जगह कहा गया है। भारत को खाली जगह कहा गया है तो एनो जवाब શું આવશે? ઋષિ ભૂમિ। બીજું છે वृद्ध वृद्ध भारतवर्ष वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर है पूर्ण विराम। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है पूर्ण विराम। तो सिरमौर एनो जवाब है। आ शू छे एनो जवाब कि सिरमौर। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है तो शू आवशे? सिरमौर। त्रीजू छे विधि ने खाली जगह का विस्तार विधि ने खाली जगह का विस्तार यही से किया है। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहाँ से किया है तो शू आवशे? नर सृष्टि। शू आवशे? नर सृष्टि। नंबर 4 भारत के निवासी खाली जगह है। भारत के निवासी खाली जगह है तो जवाब आवशे आर्य। शू आवशे? आर्य। नंबर 5 आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है। आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है तो जवाब शू आवशे? अधोगति। जवाब शू आवशे? अधोगति। फरीवार જોઈએ भारत को खाली जगह कहा गया है तो ऋषि भूमि। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है तो शू आवशे? सिरमौर। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है तो शू आवशे? नर सृष्टि। भारत के निवासी खाली जगह है तो शू आवशे? आर्य। અને આર્યો की संतान आज खाली जगह हो गई है तो शू आवशे? अधोगति। तो विद्यार्थी मित्रों आ आपणी रिक्त स्थानों की पूर्ति हती। हवे जोईए विकल्प। हवे जोईए विकल्प तो अहींया ब करीए अने विकल्प लईए। प्रश्न नंबर 1 ब विकल्प। पहलो विकल्प छे भारत के निवासी। पहलो विकल्प है भारत के निवासी कौन है तो शू आवशे? आर्य। सेम टू सेम खाली जगह में विकल्प में सेम है। बीजो आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे। आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे तो शू जवाब आवशे? તેનો જવાબ શું આવશે?
आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो एनो जवाब आवशे ए स्वार्थ की। शुं आवशे? स्वार्थ की। नंबर 2 आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते? आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? तो जवाब आवशे एनो निश्रेष्ठ। शुं आवशे? जवाब निश्रेष्ठ सी। तो विद्यार्थी मित्रों, 2 ज विकल्प छे आ पाठना। हवे आपणे जोईए एना समानार्थी अर्थ। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે એના ખાલી જગ્યા જોઈ, વિકલ્પ જોયા, હવે જોઈએ એના સમાનાર્થી અર્થ। समानार्थी अर्थ लिखिए। ब हतो, हवे क आव्या। समानार्थी अर्थ लिखिए। पहला આપણે એના સમાનાર્થી શબ્દ લખી નાખીએ। પહેલો સમાનાર્થી શબ્દ છે હિમાલય, બીજો છે ગંગા, ત્રીજો છે ગિરી, ચોથો છે ભૂમિ, પાંચમો છે વિશ્વ, છઠ્ઠો છે મદિરા, સાતમો છે નિશ્રેષ્ઠ, આઠમો છે ઉત્કર્ષ, નવમો છે ભંડાર। શું આવશે? ભંડાર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આના સમાનાર્થી શબ્દ જોઈએ, એના અર્થ જોઈએ। હિમાલય તો હિમગીરી। હિમાલયનો અર્થ શું થશે? હિમગીરી। હિમાલયનો અર્થ થશે હિમગીરી। પછી ગંગા છે તો ભાગીરથી। ગંગાનો અર્થ શું થશે? ભાગીરથી। પછી છે ગિરી, તો ગિરીનો અર્થ થાય છે પર્વત। ગિરીનો અર્થ શું થશે? પર્વત। ભૂમિ તો ધરા, વિશ્વ તો સંસાર, મદિરા તો શરાબ, નિશ્રેષ્ઠ તો નિષ્ક્રિય, ઉત્કર્ષ તો ઉન્નતિ, ભંડાર તો ખજાના। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સમાનાર્થી શબ્દ હતા। હવે આપણે જોઈએ વિરોધી અર્થ। विरोधी अर्थ लिखिए। नंबर 1 અને ડ આપી દે। तो पहला समानार्थी शब्द लख्या ए रीते विरोधी शब्द लखी नाखीए। अधोगति, अधोगति। नंबर 2 वृद्ध, अधोगति पछीनो वृद्ध। नंबर 3 पुरातन। शुं आवशे? पुरातन। नंबर 4 प्रथम। शुं छे? प्रथम। नंबर 5 विस्तार। शुं आवशे? विस्तार। नंबर 6 पुण्यभूमि। पुण्यभूमि।
નંબર 7 ઉત્કર્ષ. શું આવશે? ઉત્કર્ષ. નંબર 8 ઉચ્ચ. ઉચ્ચ. અને નંબર 9 સ્વાર્થ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિરોધી શબ્દ જોયા, વિરોધીના અર્થ જોઈએ. તો અધોગતિ. અધોગતિનો અર્થ થાય છે ઉધ્વગતિ. અધોગતિનો અર્થ શું થશે? ઉધ્વગતિ. પછી બીજું છે વૃદ્ધ. તો વૃદ્ધનો અર્થ શું થશે? યુવા. પુરાતન. તો એનો અર્થ થશે નૂતન. પુરાતન તો નૂતન. પ્રથમ તો અંતિમ. પ્રથમનો અર્થ શું થશે? અંતિમ. વિસ્તાર તો સંકુચન. વિસ્તાર તો શું આવશે? સંકુચન. પુણ્યભૂમિ તો પાપભૂમિ. પુણ્યભૂમિ તો શું થશે? પાપભૂમિ. ઉત્કર્ષ તો અપકર્ષ. ઉચ્ચ તો નિમ્ન. સ્વાર્થ તો પરમાર્થ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાનાર્થી અને વિરોધી શબ્દ આપણે જોયા. તો પહેલો સમાનાર્થીને જોઈએ તો હિમાલય તો હિમગીરી. ગંગા તો ભાગીરથી. ગિરી તો પર્વત. ભૂમિ તો ધરા. વિશ્વ તો સંસાર. મદિરા તો શરાબ. નિશ્રેષ્ઠ તો નિષ્ક્રિય. ઉત્કર્ષ તો ઉન્નતિ. ભંડાર તો ખજાના. વિરોધી અર્થ જોઈએ. અધોગતિ તો ઉધ્વગતિ. વૃદ્ધ તો યુવા. પુરાતન તો નૂતન. પ્રથમ તો અંતિમ. વિસ્તાર તો સંકુચન. પુણ્યભૂમિ તો પાપભૂમિ. ઉત્કર્ષ તો અપકર્ષ. ઉચ્ચ તો નિમ્ન. સ્વાર્થ પરમાર્થ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા આપણા સમાનાર્થી વિરોધી. હવે જોઈએ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. तो है शब्द समूह. शब्द समूह के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द. शब्द समूह के लिए एक शब्द અને આપવાનું છે નામ ઈ. અબ કડ ઈ. તો પેલું છે પૃથ્વી પર. પૃથ્વી પર बसा हुआ. पृथ्वी पर बसा हुआ संसार. पृथ्वी पर बसा हुआ संसार. तो शू आवशे? भूलोक. जवाब शू आवशे? भूलोक. पृथ्वी पर बसा हुआ संसार तो आवशे भूलोक. नंबर 2 पवित्र. पवित्र क्रीडा भूमि. पवित्र क्रीडा भूमि तेनो अर्थ छे लीला स्थल. शू आवशे? लीला स्थल. नंबर 3 मन को हरने वाला. मन को हरने वाला. मन को हरने वाला तो जवाब शू आवशे? मनोहर. नंबर 4 छे आदर्श आचरण वाला. आदर्श आचरण. आदर्श आचरण करने वाला. आदर्श आचरण करने वाला तेनो जवाब आवशे आचार्य. शू आवशे?
आचार्य। नंबर 5, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला। तेनो जवाब शुं आवशे? तेनो जवाब शुं आवशे? स्वार्थरत। स्वार्थरत। विद्यार्थी मित्रों फरीवार जोईए शब्द समूह के लिए एक शब्द, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक, पवित्र क्रीड़ा भूमि, लीला स्थल, मन को हरने वाला, मनोहर, आदर्श आचरण करने वाला, आचार्य, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला, स्वार्थरत। विद्यार्थी मित्रों आनी साथे तमने एक वाक्यना, 2-3 वाक्यना अने सविस्तार प्रश्नों आपवामां आवशे। तमारे पाकी नोटनी अंदर नवनीतमांथी जोईने लखवा होय तोय बोले छे, अने ચોપડીમાંથી જે સમજૂતી દ્વારા લખો તો પણ ચાલશે। ધન્યવાદ।